जाएगा। आज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर है कि एक्सटेंशन का प्रोग्राम तो बढ़ गया। जो शरीफ मरवा साहब ने एक ही जुमला दिया है, इस जुमले को आप पूरी सिचुएशन को, पूरी सूरत हाल को, पूरे मामले को इस एक जुमले में एक्सप्लेन किया जा सकता है, और वो है कि एक्सटेंशन का मामला तो बढ़ गया। ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तानियों के लिए बेहतर है। मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए, इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए जो इस मुल्क के अंदर आइन के साथ, कानून के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जो इंसानियत की तस्लील की जा रही है, जो इंसानियत की पामाली हो रही है, उससे नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को हो रहा है कि इमरान खान का रास्ता रोकना है, उसके लिए हर जबर करना है, हर जुल्म करना है, हर ज्यादती करनी है, और काजी फाइज ईसा साहब जैसे लोगों को एक्सटेंशन देनी है। अगर काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल जाती है तो पाकिस्तान बहुत भारी कीमत इसकी अदा करेगा। पहले भी उनके 6 माह में पाकिस्तान कीमत अदा कर रहा है। इलेक्शन उन्होंने करवाए, आरओज के जरिए उन्होंने करवाए, ब्यूरोक्रेट्स आरओज के जरिए, आरओज होने थे लेकिन ब्यूरोक्रेसी से आरओज उन्होंने दिलवाए, लेवल प्लेइंग फील्ड उन्होंने नहीं दी, धांधली करने वाले इलेक्शन कमीशन के पीछे वो खड़े हुए, बल्ले का निशान उन्होंने छीना, तहरीक इंसाफ की सीटें उन्होंने नहीं दी। ये सब कुछ करने के पीछे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बरारास्त खुद मौजूद थे। और फिर ये बात समझ भी आ गई जब नून लीग ने ये बात सामने ले आई कि हम जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने जा रहे हैं, तो फिर समझ आई। और ये मामला जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद का नहीं है। जब वो सीनियर जज थे तब से ये बात तयशुदा थी कि आप चीफ जस्टिस बनेंगे, आप इलेक्शन करवाएंगे, नून लीग इक्तदार में आएगी, नून लीग को इक्तदार में लाया जाएगा, नून लीग को इक्तदार में लाने के लिए आप फैसिलिटेट करेंगे और उसके बदले आपको एक्सटेंशन दी जाएगी। ये पहले से तयशुदा मंसूबा था। अब जब ये अनाउंस हुआ तो तहरीक इंसाफ, तो कल वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ ने जो हिकमत अमली बनाई थी, मैंने ये कल भी ये नहीं कहा था कि एक्सटेंशन नहीं होगी, लेकिन मैंने ये कहा था कि बहुत मुश्किल हो जाएगा और सड़कों पर लड़ाई होगी। आज चीफ जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिर्जा साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हब जो बेंच है उसने बड़ा हुक्म जारी किया है, और उसमें मोहम्मद अली मज़हब जो है वो ज़ाहिर है उस बेंच का हिस्सा थे जिसने बला छीना था, लेकिन आज वो इस बेंच में मौजूद थे। अब जो पहला बड़ा हुक्म है वो तो ये है कि अब जो मखसूस नशिस्तें बांटी गई थी, जो तहरीक इंसाफ की नशिस्तें थी, जो तहरीक इंसाफ से लेकर नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमकेएम की झोली में डाली गई थी, तबाही और बर्बादी जो इलेक्शन कमीशन ने की थी, अब वो फैसला इलेक्शन कमीशन का मुअत्तल हो गया है। और इलेक्शन कमीशन ने जो तहरीक इंसाफ को रिफ्यूज किया था कि आपको नहीं मिल सकती और नून लीग और पीपल्स पार्टी और इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को मिलेंगी, वो फैसला इलेक्शन कमीशन का भी मुअत्तल हो गया, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल हो गया। 3 जून तक मामला चला गया है। बड़ी खबर यह है कि अब ये जो 23 से 25 सीटें जो माले गनीमत की तरह बांटी गई थी, ये 23 से 25 अरकाने असेंबली वोट नहीं डाल सकेंगे। आईनी तरमीम का रास्ता रुक गया है, जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन का रास्ता रुक गया है। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। और आप ये देखें कि जब भी कोई केस माइनस जस्टिस काजी फाइज ईसा लगता है तो फिर उसके नतीजे क्या आते हैं। हाँ, कुछ केसेस हैं वो माइनस जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, लेकिन काजी फाइज साहब ने अपने यार जस्टिस सरदार तारिक मसूद के पास लगाए थे। मिलिट्री कोर्ट वाली की बात कर रहा हूं, उसमें जस्टिस काजी फाइज साहब के यार सरदार तारिक मसूद साहब जो आइन की किताब उठा के जिन्होंने फेंक दी थी और कहा था कि पता नहीं इंसानी हकूक में कहां ले जाएंगे, जिनका बड़ा रोल है पाकिस्तान को यहां पर लाने में और ये इस तरह के इलेक्शन करवाने में पूरा किरदार था जस्टिस सरदार तारिक मसूद का, वो पूरी तरह इस सारे खेल में शरीक थे। वैसे उनको बहुत जल्द आप देखेंगे कि नून लीग को बहुत बड़ा ओहदा भी उनको दे देगी, तो कोई तगड़ी उनको चीज दी जाएगी और उनकी फैमिली में किसी को ऑब्लाइज किया जाएगा, नवाजा जाएगा। तो ये सारा कुछ नून लीग, क्योंकि नून लीग का ये क्रेडिट है कि जब उनके लिए कोई आइन के साथ खिलवाड़ करता है, कानून के साथ खिलवाड़ करता है, अपने हलफ के साथ गद्दारी करता है, तो उस गद्दार को, उसकी आने वाली नस्लों को भी शरीफ खानदान पर नवाजता है, उसका ख्याल रखता है। तो पूरा ख्याल रखा जाएगा सरदार तारिक मसूद साहब का, उनकी फैमिली का, उनकी आने वाली नस्लों का। शरीफ खानदान पूरी तरह उनका ख्याल रखेगा। ऐसा नहीं है कि शरीफ खानदान उनको भूल जाएगा, जिन्होंने इतना एहसान किया शरीफ खानदान पर कि पाकिस्तान की तबाही की कीमत पर इनको रिलीफ दिए, इनके लिए सारे खिलवाड़ किए आइन के साथ, अपने हलफ के साथ, तो शरीफ खानदान पूरी तरह उनका ख्याल रखेगा। ऐसा नहीं कि ख्याल नहीं रखा जाएगा। अब काजी साहब माइनस काजी फाइज साहब बेंच बना, पीटीआई को रिलीफ मिल गया, आइन के मुताबिक हदायत नहीं, ये इनको वोट डालने से रोक दिया गया है, एक्सटेंशन का प्रोग्राम बढ़ गया है, पाकिस्तान को इससे फायदा है, पाकिस्तानियों को इससे फायदा है। देखें आज के इस फैसले से क्या होगा, सबसे बड़ा लोगों का अदालतों पर एतमाद बहाल होना शुरू होगा और पाकिस्तान की अदालतों पर लोगों का एतमाद होना जरूरी है, क्योंकि जब अदालतें नहीं होंगी, जब अदालतों पर एतमाद नहीं होगा, फिर झिंगर का कानून होगा, हर कोई अपने हाथ में कानून लेगा, हर कोई अपने फैसले खुद करेगा कि ये अदालतें तो टके टोकरी हैं, इनकी तो औकात नहीं है, ये सारे मामले हैं। तो अब और भी बहुत सारी चीजें हैं, तहरीक इंसाफ को और भी बहुत सारी चीजें लाने की जरूरत है, क्योंकि देखें एक और जो मामला है, एक तो ये मखसूस नशिस्तों वाला था, दूसरा था कि 8 फरवरी को जो मैंडेट चोरी किया गया उसके ऊपर इलेक्शन पिटीशन गई हुई हैं हाई कोर्ट के अंदर, जो ट्रिब्यूनल्स के पास। उसमें यह हुआ कि मैंने आपको ये खबर दी थी, उसकी मैं फर्दर आपको डेवलपमेंट एक और बता दूं कि 4 अप्रैल को, ये 15-16 मार्च को आई थिंक ये आए थे चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब। 4 अप्रैल को मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने 6 जजेस के नाम भेजे इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। 6 मजीद जजेस जो हैं वो ट्रिब्यूनल के तौर पर उनको उन्होंने तैनात किया। पहले जो जस्टिस अमीर भट्टी, मकरू किरदार, नीच किरदार, खलीज किरदार, पाकिस्तान की अदलिया का चाबी वाला खिलौना, सहूलतकार, इस पूरे
निज़ाम का, उन्होंने सिर्फ 2 जजेस, और मैं आपको अभी जरा उन जजेस के नाम भी बता देता हूं जो नाम दिए थे जस्टिस अमीर भट्टी ने, और उन 2 नामों को इलेक्शन कमीशन ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया था कि जनाब क्या जबरदस्त और शानदार नाम है, और उन्होंने फौरन एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने 6 और जजेस के नाम भेजे कि इनको ट्रिब्यूनल के तौर पर नोटिफाई किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिफाई करने से इनकार कर दिया है। जरा ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमें ये 6 नाम मंजूर नहीं है, आप 20 जजेस के नाम भेजें, उन 20 में से हम सिलेक्ट करेंगे 6 जजेस। उस पर अगली इत्तला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने इनकार कर दिया है कि कोई 20 जजेस का पैनल नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है। यह कहना है जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब का, जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के। इस सारी सूरत हाल में वो मामला भी आप तहरीक इंसाफ को लेकर आना चाहिए अदालत में, क्योंकि अगर वो जजेस जो नाम दिए मलिक शहजाद साहब ने, जिनमें 3 नाम तो बड़े जबरदस्त हैं, जिनको मैं उनके फैसले देखे हैं, उनको जाहिर है मैं उनकी कोर्ट प्रोसीडिंग अटेंड नहीं की, लेकिन 3 नाम तो इनमें से ऐसे हैं जिनके सामने मामला लगेगा तो 120 दिन के अंदर अंदर फैसला हो जाएगा। 2 अगस्त 1 माह गुजर गया है, 3 माह रहते हैं, 90 दिन रहते हैं बाकी तकरीबन इन ट्रिब्यूनल्स के पास। 90 दिन में जो धांधली के जरिए सीटें पीटीआई को हराएगी उनका फैसला होना है। इसमें मैं आपको बताता हूं जो 6 जजेस हैं जिनके नाम अभी भेजे थे जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने, उसमें थे जस्टिस शाहिद करीम साहब, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस अनवार हुसैन, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस जाहिर कामरान और जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ। इससे पहले जो 2 नाम इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किए थे सिकंदर उस्मान राजा ने जस्टिस अमीर भट्टी के भेजे हुए, वो 2 नाम जो उन्होंने पूरे चुन के उन्होंने कहा था कि ये जजेस हैं जो कमाल, उनकी डिक्शनरी में जो जबरदस्त जज हैं, वो 2 जज कौन से थे जनाब? वो 2 जज थे जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस सुल्तान तनवीर। ये मामला भी अब तहरीक इंसाफ को लेकर आना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। और अब इस सारी सूरत हाल में जो आज सवाल हुए, वैसे मैं पूरी प्रोसीडिंग का हवाला आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अभी तो मैंने कंक्लूजन आपको बताया है कि अब ये वोट नहीं डाल सकते। 224 का फिगर टूट गया है, 224 का फिगर हुकूमत के पास नहीं रहा, शरीफ खानदान के पास नहीं रहा, नून लीग के पास नहीं रहा, इस निजाम के पास नहीं रहा, सारा प्लान उनका बढ़ गया है। आईनी तरमीम नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं है, आप आईनी तरमीम के हवाले से तो कुछ नहीं कर सकते। और साथ ही जो दूसरा एक सवाल हुआ वो ये हुआ कि अगर 206 नशिस्तें हों के ऊपर इलेक्शन है और 200 आजाद उम्मीदवार जीत जाते हैं और 6 जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवार जीतते हैं, तो क्या 6 उम्मीदवारों में सारी नशिस्तें तकसीम हो जाएंगी? ये एक बड़ा सवाल था और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। और फिर चलें, ये तो आप कहते हैं कि जी पीटीआई को नहीं मिल सकती थी क्योंकि सुन्नी दाद कौंसल जो है उसने लिस्ट नहीं जमा कराई थी, वो गो के प्रोसीजरल चीजें हैं। लेकिन ये कहां पे आईन में और कानून में लिखा हुआ है कि पीटीआई को तो नहीं मिलेंगी, लेकिन ये सीटें इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों में बांट दी जाएंगी जो मैंडेट के भी चोर हैं, जो पाकिस्तान के खजाने के भी चोर हैं, पाकिस्तान के आवाम के भी डकैत हैं, इनमें तकसीम हो जाएंगी। ये कहां पे लिखा हुआ है? अब खेल जो है ना वो बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है, चीजें जो हैं वो और आगे बढ़ेंगी। और ये एक पाकिस्तानियों को बड़े दिनों बाद एक खुशी की खबर सुनाई दी है कि पाकिस्तान की अदालतों की तरफ से। और फिर आज सवाल उठाया गया कि ये एक जमात को आपने कैसे उससे बल्ले का निशान ले लिया। फिर उसके अलावा जो जिक्र किया जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, वो उस चीज का जिक्र किया जो मामला काजी फाइज इज्जत दबा के बैठे रहे हैं अब तक। वो मामला ये था कि जब बल्ले का निशान छीना गया और पीटीआई वालों को आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया, इलेक्शन से पहले की बात है, तो सलमान अकरम राजा साहब लाहौर हाई कोर्ट गए थे। उन्होंने कहा था कि ठीक है हमारे पास बल्ले का निशान नहीं है, मुख्तलिफ निशानों पे लड़े हैं, लेकिन हम तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार हैं, हमारे कागजात नामजदगी में लिखा हुआ है कि आपकी किस पार्टी से एफिलिएशन, हमने लिखा है कि तहरीक इंसाफ से। तो उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार डिक्लेयर करें, निशान हमारे मुख्तलिफ हों, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो आज भी बरकरार है पीटीआई। उसके बाद उनका वो वहां से उनको रिलीफ ना मिला लाहौर हाई कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन के पास उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन ने भी दरखास्त उनकी मुस्तरद कर दी, वो सुप्रीम कोर्ट आ गया। इलेक्शन से पहले की ये पिटीशन पड़ी हुई है, काजी साहब ने नहीं लगाई, क्योंकि अगर वो लग जाती तो फैसला यही है, जाहिर है कि वो पॉलिटिकल पार्टी तो है पीटीआई, वो तो बतौर पॉलिटिकल पार्टी तो कलदम नहीं हुई, और वो उम्मीदवार जो हैं उनके पास निशान मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन वो पीटीआई के ही उम्मीदवार थे। ये मामला भी आज जेर गौर आया है। नेक्स्ट वीडियो में पूरी प्रोसीडिंग आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि कमरा अदालत में हुआ क्या। लेकिन अभी अच्छी खबर पाकिस्तानियों के लिए ये है कि एक्सटेंशन बढ़ गई, प्लान बढ़ गया और आईनी तरमीम नहीं ये कर सकते, वोट अब नहीं डाल सकता। अब आएगा मजा, खेल अब आगे दिलचस्प मरहले में दाखिल होने जा रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह सबका हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।